अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स क्लास 7 की एसवीटी है जो मंथ ऑफ द मई है, जिसमें लेक्चर नंबर 1 है। मैं आपका टीचर हूं मुबशर हुसैन फ्रॉम पीएमएस नशर कैंपस। स्टूडेंट्स सब्सक्राइब अवर शावर मॉडल स्कूल नशर कैंपस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलते हैं आज के एसवीटी की क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको गिवन है यहाँ पे एक केस सेट दिया गया है, जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके साथ बी सेट यहाँ पे दिया गया है जो कि है जिसके हैं एलिमेंट्स है 2 3 7 9 10 12 15। रिक्वायर्ड हमारे पास ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, डिफरेंस का मैंने आपको बताया था कि ये साइन दो तरफ से होता है। एक तो आपका ये जो आपको इस तरह की स्लैश थी बीच में लगाई जाती थी, वो भी डिफरेंस का साइन था, और ये भी डिफरेंस का साइन है। दोनों का मतलब सेम है, और मतलब ये है कि हमने सेट ए से बी को माइनस करना है और सेट बी से ए को माइनस करना है। तो चलते हैं कि कैसे माइनस होगा। तो ए माइनस बी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे पहले। तो ए माइनस बी में सबसे पहले मैंने सेट ए लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स हैं के अंदर। उसके बाद आगे माइनस यानी डिफरेंस का साइन लगाया, और नीचे मैंने सेकंड सेट राइट किया 2 3 7 9 10 12 और 15। सेम वही प्रोसीजर है जो कि आप पहले कर चुके हैं। ए डिफरेंस बी का मतलब ये है कि दोनों सेट्स में पहले हमने देखने है कि सेम एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, और हम उनको सेम एलिमेंट्स को दोनों में क्रॉस करते जाएंगे। तो सेट ए में देखें कि यहाँ पे 2 मौजूद है, तो सेट बी में भी है यहाँ पे। इसी तरह से सेट ए में 3 मौजूद है, 3 को क्रॉस किया, और इसी तरह से बी में भी 3 मौजूद था, दोनों में क्रॉस किया। आगे चलते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पे 7, और इसी तरह से 7 यहाँ पे भी है, इसको भी क्रॉस कर दिया। उसके बाद आगे चलते हैं तो 9 यहाँ पे है, तो 9 यहाँ पे भी क्रॉस कर दिया। और यहाँ पे इसी तरह से सेट ए में 10 है, तो सेट बी में भी 10 मौजूद है, तो इसको भी क्रॉस कर दिया। अब हमारे यहाँ पे ए डिफरेंस बी क्या होगा। ए डिफरेंस स्टूडेंट्स से जो सेट ए में एलिमेंट्स रह जाएंगे वो एलिमेंट्स निकाल के हमने राइट करने हैं। देखें ऊपर जो क्रॉस नहीं हुए हुए उन एलिमेंट्स को देखें, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, और इस तरह से 8 रह गया है। सेट ए में देखने, ठीक है, बी में नहीं। बी में ये जो 12 और 15 रिमेनिंग है, इसको राइट नहीं कर देना है आपने, ठीक है, इसको नहीं राइट करना है। जो सेट ए में होंगे आपने वही नंबर्स निकाल के राइट करने, जो कि 1 4 5 6 8, वो यहाँ पे निकाल के राइट कर दिया। एक्चुअली डिफरेंस का आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये मतलब होता है कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं, यानी ए डिफरेंस बी जब हम करते हैं तो उसमें देखा जाता है वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि बी के सेट बी के पास नहीं है, सेट बी में मौजूद नहीं है। तो सेट बी में 1 4 5 6 और 8 नहीं मौजूद थे, इसलिए हमारा ए डिफरेंस बी इक्वल टू ओपन करली ब्रैकेट 1 4 5 6 8 और क्लोज द करली ब्रैकेट ही हो जाएगा। चलते हैं बी डिफरेंस ए की तरफ। सेम वही सिचुएशन है, सेट बी को पहले राइट करेंगे जो है कि 2 3 7 9 10 12 और 15। यहाँ पे हमने डिफरेंस का साइन लगाया। उसके बाद सेट ए को अब राइट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बिल्कुल वही सिचुएशन होगी। अब हमने बी और ए में डिफरेंस देखने के आया, बी ए के जो बी है दूसरा सेट, सॉरी जो ए सेट है उसके पास कौन से एलिमेंट नहीं है जो कि बी के पास है। या फिर सिंपल वही तरीका करेंगे जो आपको मैंने पहले बताया था। देखें बी में 2 है, तो ए में भी 2 है। बी में 3 है, उसको क्रॉस किए, और ए में भी 3 है। इसी तरह से आगे चलते हुए हम देखेंगे कि 7 आता है, 7 है यहाँ पे,
और 7 यहाँ पे भी है। इसी तरह से 9 को देखेंगे, 9 यहाँ पे है तो 9 यहाँ पे भी है। इसी तरह से 10 यहाँ पे है और 10 यहाँ पे भी है। अब सेट बी में 12 और 15 रह गए, तो आप देखें ज़रा नीचे वाले सेट में है, कहीं भी नहीं है। अब यही जो आपका बी से ए का डिफरेंस होगा, यानी अब जो ए है उसके पास ये 12 और 15 नंबर्स नहीं हैं, और यही बी डिफरेंस से है जो हमने निकाल के यहाँ पे राइट कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हाज़िर होते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।